आज मैं इस वीडियोस में आपको बिल्कुल बेसिक से एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगी। एलसीएम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्त्य, और एचसीएफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। ठीक है, पहले जान लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में आज क्या क्या पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक, एलसीएम और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, उसकी बेसिक डेफिनेशंस, पहले डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर जानेंगे कि कैसे किन किन तरीकों से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। फिर डिवाइड और डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को एलसीएम और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म क्या होता है, तो एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इस डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं मल्टीपल्स के बारे में और फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैक्टर्स हो सकते हैं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं कि फैक्टर्स की डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, और अब मैं बताऊंगी मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया 4। ठीक है, 4 का हम लोग मल्टीप्लाई 1 से, 2 से, 3 से, इन सब नंबरों से कराएंगे। ठीक है, जैसे 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराया, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराया, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराया, 4 का मल्टीप्लाई 5 से कराया, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे कराते चलेंगे, 4 इंटू 6, 4 इंटू 7, इस तरीके से कराते चलेंगे। तो क्या आता है, 4 आएगा, ठीक, 8 आएगा, और क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 16 आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहे हैं, फोर्स के जो आ रहे हैं वो मल्टीपल्स आ रहे हैं। इसमें क्या लिया हम लोगों ने, 4 लिया, 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कराते जा रहे हैं, 1 से करा रहे हैं, 2 से करा रहे हैं, 3 से करा रहे हैं। तो क्या आ रहे हैं, फोर्स के मल्टीपल्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, ठीक, और ये कहां से कहां तक हो सकते हैं, ये कहां से कहां तक होते हैं, उस नंबर से लेके इंफिनिटी तक होंगे। क्योंकि नंबर्स कहां तक होते हैं, इंफिनिटी तक हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नंबर्स को। तो मल्टीपल्स भी जो आएंगे, किसी नंबर्स के मल्टीपल्स जो आएंगे वो इंफिनिटी तक होंगे। ठीक है, तो ये होती है मल्टीपल्स की डेफिनेशन। अब इसमें हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 ले लिया, 12 के मल्टीपल्स निकालते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, 1 से, 2 से, 3 से। तो ऐसे हम लोग 12 में भी करते हैं, 12, 12 2 जा 24, 36, 48, 60, ठीक, उसके बाद 72, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से और नंबर होते जाएंगे। अब क्या इसमें बोल रहा है, कॉमन। ठीक है, कॉमन मल्टीपल हो रहा है। ठीक, तो कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे, इसमें 12 होगा। ठीक, पहले लोग कॉमन मल्टीपल लिख लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आएंगे, 12 होगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, 24, यहाँ पे भी तो 24 होगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक, तो 12 और 24, ठीक, इस तरीके से और नंबर्स आते जाएंगे कॉमन। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लीस्ट कॉमन मतलब, लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे कम वाली वैल्यू। ठीक है, तो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका मतलब 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 4 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, और जो 12 है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है।
ठीक है। तो इससे क्या डेफिनेशन निकलती है एलसीएम की, जो गिवन नंबर मतलब जिन नंबरों के एलसीएम निकालने होंगे, ठीक है, ठीक, एलसीएम निकालेंगे और जो नंबर हम लोगों का एलसीएम आएगा वो जो जिन नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सारे जो नंबर्स होंगे वो जो हम लोग ने एलसीएम निकाला है वो डिवाइड करेंगे सबको, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये डिवाइड करेंगे एलसीएम को, जो भी एलसीएम आया है तो एलसीएम आया है वो गिवन नंबर्स को गिवन नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो एलसीएम की ये डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये जो नंबर्स होगा 12 वो इस नंबर से डिवाइड होंगे, ये सारे नंबरों से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो ये एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग जैसे हम लोग ने यही दो नंबर ले लिए 4 और 12 है, ठीक है, तो पहले इसके फैक्टर क्या होंगे, इसमें तो यहाँ तो मल्टीपल्स की बात हो रही थी तो हम लोगों ने मल्टीपल्स निकाले, ठीक है। अब फैक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है तो फोर्स के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, ठीक, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। तुम लोग लिख लेंगे क्या है, 1 2 4, 12 के क्या है 1 2 3 4 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये कहोगे अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं इन दोनों में से, कॉमन फैक्टर 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू बोली जा रही है ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 4 है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मतलब 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 4 और 12 का 4 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जो 4 है वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या डेफिनेशन निकलती है, जो गिवन नंबर होंगे, जो गिवन जिनका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे और जो भी एचसीएफ आएगा, जैसे यहाँ पे 4 आया है, ठीक है, वो जो होएगा गिवन नंबर्स को सारे गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, जो भी एचसीएफ आएगा किसी भी नंबर्स के, किसी भी 2 और मोर गिवन नंबर्स जो भी होंगे उससे जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, वो जो एचसीएफ होगा वो गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक। तो ये होती है एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस, ठीक है। पर अगर हम लोग इस तरीके से निकालने बैठेंगे एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही टाइम ले लेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कौन कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, हम लोग 2 मेथड अप्लाई करेंगे, एक अप्लाई करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरे अप्लाई करेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। मैंने लास्ट मतलब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या यूज है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या यूज है। अगर किसी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ सके तो जो होता है वो उस मेथड्स को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स को मतलब जो फैक्टर्स हैं हम लोग उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर्स होगा उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आ जाएगा प्राइम नंबर्स आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 12 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 का हम लोग पहले प्राइम, हमने क्या कहा सारे नंबरों का जो भी नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 का क्या करेंगे हम लोग, 8 को हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, ठीक है, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। 8 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 8 को हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 4 into 2, 4 into 2, ठीक है, और 4 को किस तरीके से 2 into 2 into 2, ठीक है, तो 2 की पावर 3 हो गया। अब 12 में हम लोग कैसे यूज कर, 12 को कैसे करेंगे, 6 into 2 और 2 into 3 into 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 into 3। 15 को कैसे करेंगे, 3 into 5, ठीक है,
तो अब इन तीनों का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना। तो इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, 8, 12, 15। ठीक, अब यहाँ पे क्या क्या नंबर, प्राइम नंबर, मतलब किन किन प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया गया है। ठीक है, इन नंबरों को 2 में ब्रेक किया गया, 3 में ब्रेक किया गया और 5 में ब्रेक किया गया। ठीक है, 2 में ब्रेक किया गया, 3 में ब्रेक किया गया और 5 में ब्रेक किया गया। तो अब इन नंबरों की जो है हाईएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर्स लेंगे। ठीक है, जैसे मतलब क्या कहने का है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, इसमें क्या है 2 की पावर 2 है, इसमें क्या है 2 की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है, तो हम लोग वो लिखेंगे, हाईएस्ट पावर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी बताऊंगी। ठीक है, और 3 क्या है, अब यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो 3 की पावर 0 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो मतलब 3 ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो 5 ले लेंगे। ठीक, तो मतलब हमने यहाँ क्या लिए हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जिन भी प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया गया है, उसकी हम लोग हाईएस्ट पावर ले रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 3 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 और 12 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो 120 आएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे या तो लीस्ट नंबर बोला जाता है, वो मल्टीपल्स के केस में हम लोगों ने किया था, बेसिक डेफिनेशन अप्लाई की। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर्स ढूंढेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर्स कहाँ पे है, ठीक है, तो वो वाला मेथड यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या किया, तो 120 जो है वो जो 8, 12, 15 है वो 120 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हम लोग बेसिक डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, हम लोग वो लिस्ट पावर लेंगे जो वो लिस्ट पावर लेंगे किसी भी एलसीएम की, वो लिस्ट पावर लेंगे जो उसके गिवन, मतलब जिस भी नंबर के एलसीएम निकाला, जिन भी नंबरों का एलसीएम निकाला है वो डिवाइड कर दे उस एलसीएम को। ठीक है, तो हम लोग वो यही है, तभी हम लोगों ने यहाँ पे हाईएस्ट पावर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, तो हम लोग एचसीएफ वाला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे अभी मैं बता दूंगी लास्ट में, यहाँ पे अभी बता दूंगी, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24, 30, 54 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को हम लोग प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, तो क्या इसको ब्रेक कर, किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 12 इंटू 2 करके ब्रेक कर सकते हैं, फिर 6 को 6 इंटू 2 इंटू 2 करके। ठीक, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक, 2 की पावर 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब क्या है 30 को ब्रेक करते हैं, तो 30 को ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से आएगा, 15 इंटू 2, ठीक, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 54, 54 को ब्रेक करते हैं। अब 54 को हम लोग किस तरीके से ब्रेक करें, 27 इंटू 2 करके। ठीक है, अगर इस ऐसे नंबर, अगर नंबर निकालने में प्रॉब्लम आई, यहाँ तो मैंने कर दिया ब्रेक, अगर नंबर निकालने में प्रॉब्लम्स है तो हम लोग क्या करेंगे, 54 को नॉर्मल से एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो 2 से करेंगे, ठीक, 2 से करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब डिवाइड करते जाएंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिर जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, 1 ना आ जाए। ठीक है, जो भी हम लोग का डिविडेंड है, ये डिविडेंड है 54, मतलब एक हिसाब से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, तो अगर डिविडेंड जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, छोटे नंबर से डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे तो 54, फिर 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर से डिवाइड जा रहा हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कभी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 3 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 3 आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने लिया था हाईएस्ट पावर ली थी। ठीक है, मतलब इसमें हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा 2 और 3 5 में ब्रेक कर पा रहे थे, अब यहाँ किस में ब्रेक कर पा रहे, इसमें भी 2 3 5 में ब्रेक कर पा रहे हैं। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ली थी। ठीक है, हाईएस्ट पावर ली थी, मतलब इन नंबरों की हाईएस्ट पावर ली थी, मैं यहाँ पे क्या लूंगी, लोवेस्ट पावर लूंगी। ऐसा क्योंकि अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो लोवेस्ट पावर लूंगी, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24, 30 और 54। लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की लोवेस्ट पावर क्या है 2 है। ठीक है, 3 की लोवेस्ट पावर क्या है 3 है,
ठीक है। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 की क्या है, 5 की क्या, 5 की पावर 0 है। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक, मैंने यहाँ पे लोएस्ट पावर क्यों ली है, क्योंकि हम लोग ने एसएफ की बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एसएफ आएगा, जो भी एसएफ आएगा, जो भी गिवन नंबर्स का एसएफ आएगा, वो जो एसएफ आएगा वो इन नंबर्स को सारे गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मतलब ये 24 को भी डिवाइड करेगा, ये 6 और 24 को डिवाइड करेगा, 30 को भी डिवाइड करेगा और 54 को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। अब हम लोग डिवीजन मेथड से सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, डिवीजन मेथड का हम लोग कैसे यूज करेंगे, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, ये जो नंबर से मतलब हम लोग क्या पहले एलसीएम निकालते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 32, 45। ठीक है, इनका हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो इन सारे नंबरों को मैं एक रो में लिख लूंगी। ठीक, 15 और कॉमा लगा के लिख लूंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करूंगी डिवाइड करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे ढूंढूंगी कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से, मतलब कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से कोई भी एक नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर और 32 भी है। तो इवन नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 15 तो 2 से जाएगा नहीं, तो उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे। इसको करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक, फिर 2 को हम लोग 32 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, फिर 45 को 2 मतलब जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं उन्हीं को डिवाइड करेंगे। तो 15 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो नहीं रहा है और 45 भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 45 एज इट इज लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि इन नंबरों में से सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब कौन सा सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई भी एक नंबर डिवाइड हो जाएगा तो इसको कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, फिर 12 ले लेंगे, फिर मतलब फिर 2 ले लेंगे, 15 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही प्रोसेस अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 आएगा। ठीक, 4 आएगा, 45 आएगा। ठीक, 5 आएगा। और जो यहाँ जो सारे नंबर्स लिख रहे हैं वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्वोशिएंट लिखे हैं, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, 2 को 24 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो हम लोग क्वोशिएंट लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो 0 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब 3 तो डिवाइड जा नहीं रहा इससे, अब यहाँ पे 2 आएगा, फिर 45 आएगा। ठीक, फिर 15, 3, 1, 45। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो 1 आ गया है। ठीक, अब यहाँ इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सबसे उसके बाद सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा और 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। सॉरी, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है। फिर यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 1 1 1 ऐसे करके बचेंगे। तो जब लास्ट में 1 1 1 1 सब हो जाए, मतलब सारे नंबर्स 1 1 हो जाए रो में, ठीक है, तो वहां पे स्टॉप कर देंगे ये प्रोसेस। ठीक है, तो क्या क्या आए हैं, ठीक है, तो इसका हम लोग इसको एक रो पे लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ 15, 24, 32 और 45। तो हम लोग ने को किस तरीके से हम लोग ने डिवाइड किया, इस तरीके से किया है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 है, हो गया 4। उसके बाद है यहाँ 15 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी 4 नहीं 5 है 2, ठीक है, गलती से 15 लिख दिया है, 2 होगा। फिर यहाँ पे 3 है, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इंटू 5, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 इंटू 5, ठीक। अब जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा, नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। मैंने क्या किया है, सारे नंबर्स को, जो भी नंबर्स होंगे, जिन भी नंबरों का एलसीएम निकालो उनको एक रो फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फिर ढूंढेंगे कि सबसे
कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इनमें से एक भी नंबरों को डिवाइड कर दे। डिवाइड कर देंगे तो उसको डिवाइड करते रहेंगे, जहां जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक करते रहेंगे, ठीक है, उन नंबरों को, ठीक है। उसके बाद करेंगे फिर ऐसे ही दूसरा नंबर उठाएंगे, तीसरा नंबर उठाएंगे, तीसरा प्राइम नंबर उठाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग निकाल लेंगे कहाँ तक, जब तक कब तक करते रहेंगे, जब तक कि 111 ना आ जाए, सारे नंबर से 11 ना आ जाए, ठीक है, 11 रो में ना आ जाए पूरे, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हम लोगों का आंसर, हम लोगों का एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, ये जो एलसीएम और एचसीएफ की जो दोनों डिवीजन मेथड है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर इनके नाम सेम है पर मेथड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग एक ही मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड हम लोग एचसीएफ का लगाते हैं, एचसीएफ का डिवीजन मेथड लगाते हैं। एचसीएफ का डिवीजन मेथड क्या है, यहाँ पे हम लोग निकालें किसका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 32, 42, 32 नहीं 30, 42 और 135 का, ठीक है। तो डिवीजन मेथड लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का डिवीजन मेथड क्या है, पहले हम 2 नंबर उठाएंगे एचसीएफ में, ठीक है, 2 नंबर उठाएंगे। क्या करेंगे, छोटे नंबर्स को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर्स को उठाएंगे इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो 40 1 30 1 30, तो क्या है 12, ठीक है। फिर यहाँ पे जो 12 बचा है उसको 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक, उसको 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 32 से कितना आता है 24 होता है, 6 बचेगा, ठीक है। 6 को हम लोग अब जो यहाँ पे आए ये नहीं लेंगे, ये कट कर देंगे, फिर हम लोग यहाँ 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 6 आएगा वो हम लोगों का इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, इन दो नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो जाएगा, अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है, करते हैं। तो 12 आएगा 115 और हम लोग यहाँ क्या करें, 6 इससे डिवाइड किया 14, क्या आएगा 1 आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा, सॉरी 14 कहाँ है, 6 2 12 आएगा, तो बचेगा 3। अब 3 जो यहाँ पे बचा है उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आ जाएगा इन तीनों नंबरों का 135 का, ठीक, 3 आ जाएगा, इन तीनों नंबरों का एचसीएफ जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्या करूंगी, पहले 2 नंबर उठाऊंगी, उसमें से जो छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करूंगी बड़े नंबर को, ठीक है। ये डिवाइड किया, यहाँ पे 12 आया, ठीक है, यहाँ पे 12 आया है, मतलब ये जो नंबर है वो छोटा है, ठीक है। तो मतलब क्या निकलता है, अगर यहाँ पे नंबर बड़ा आता कोई, ठीक है, और ये नंबर छोटा होता, सॉरी गलत बोल रहे हैं, ये नंबर बड़ा आता और ये छोटा होता, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड ना करते, तो हम लोग ये प्रोसेस तब तक ना अप्लाई करते जब तक यहाँ पे नंबर छोटा ना हो जाए इस नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 12 छोटा है 30 से, तो यहाँ पे मैंने 12 से डिवाइड कर दिया 30 का, ठीक, 24 आया, 6 आया, 6 का फिर 12 से किया, ठीक, 12 से किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 बच गया, पूरा पूरा कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालेंगे 6 और 135 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले पूरा पूरा डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे कोई नंबर ये नहीं करते कि यहाँ से डिवाइड करके फिर जो 1 बच रहा था फिर उसका 6 से करते, ऐसा नहीं करना है, पूरा हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक। अब जो बाद में से रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ पे 3 बचा है, इसमें रिमाइंडर 12 बच रहा था, इसमें 3 बचा है रिमाइंडर, उसको हम लोग ने पहले वाले डिवाइजर से हम लोग ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, पहले वाले डिवाइजर डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा पूरा कट गया है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमने डिवीजन मेथड देखा एचसीएफ का, ठीक है। तो मतलब दोनों के डिवीजन मेथड अलग है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम है, ठीक है।
पर डिवीजन मेथड पर ये प्राइम फैक्टराइज मेथड अप्लाई करना तो सेम है, पर उसमें हम लोग एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले रहे हो, तो इसमें एचसीएफ में क्या कहते हैं लोवेस्ट पावर, और डिवीजन मेथड में मेथड ही चेंज है, जरूर इनके नाम सेम है पर मेथड अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डिवाइड, और डिवाइड को भी कैसे निकालेंगे, अगर वो डिवाइड में आ गए तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये है नंबर लिखे हैं, कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 72 बाय 250, 126 बाय 72, इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, अगर डिवाइड में हो, जैसे यहाँ पे a अपॉन बी, ठीक है, c अपॉन डी, ठीक है, और e अपॉन f फॉर्म में लिखे और इनका एलसीएम निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ऑफ जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर a c e है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला क्या क्या करेंगे, जो भी मतलब जिस भी नंबर्स का हमको एलसीएम या एचसीएफ, जो भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो गया, जिन भी नंबरों का एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा, उसके जो जिस भी नंबर निकालेंगे तो उसका जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, वो वही रखेंगे जो जिसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड हम लोग एलसीएम लगा लिख देंगे या एचसीएफ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम हम लोग निकाल लेते ए बी सी डी और ई एफ का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हमने कर दिया, एचसीएफ कर दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों का एचसीएम और एचसीएफ आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये अप्लाई करेंगे पहले। अब ठीक है, ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो कैसे करते हैं, 72 बाई 250, 72 और 250 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं ना, 72 करना चाहो करो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आराम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 36 आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, उसके बाद तो डिवाइड होएगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे किसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 36 125। अब यहाँ पे क्या है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 61 हो जाएगा ना, नहीं सॉरी 63, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, फिर 3 से डिवाइड जाएगा, 3 से फिर डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 21। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, उसके बाद में 3 से जाएगा, तो फिर देखते हैं 3 से। ठीक है, 3 से फिर देखते हैं 7 आएगा और 4 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 162 और 165 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, तो डिवाइड होंगे नहीं क्योंकि इवन नंबर हो, ये और नंबर है लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 162 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक, अब कर दिया है। अब हमको इसका एलसीएम एचसीएफ, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे मैं एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पे अगर एचसीएफ होता तो सामने वाले में एचसीएफ आ जाता और इसमें एलसीएम आ जाता। ठीक, इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे क्या एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम ऑफ 36 7 162, उसके बाद इसका निकाल लेंगे एचसीएफ ऑफ 125 4 और 165। ठीक है, अभी मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से बताया एलसीएम निकालना, तो आप कोई भी चाहे तो आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और एचसीएफ को भी हम किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी पड़े आप वो मेथड यूज करिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे भी एचसीएफ अगर निकालना होता तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे डेसिमल वाले हैं क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग डेसिमल को ओपन कर देते हैं। ठीक है, जैसे 0.6 है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आया है। ठीक है, 0.6 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 6/10। ठीक है, 0.9 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 9/10, और 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 100। ठीक है, तो अब इसका हम लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं इस तरीके, 6/10 9/10 और
12/10। तो हमने क्या कहा था, जिस भी नंबर का एचसीएफ निकालना होगा तो उसके न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, वही ना लिखेंगे जहाँ पे ये एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 6, 9, 12 लिख देंगे और डिवाइड में लिख देंगे एलसीएम ऑफ 10, 10, यहाँ पे सॉरी 100 होएगा, ठीक है। तो 10, 100, ठीक। अब हम लोग इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डिवाइड और डेसिमल वाले क्वेश्चन सीखे हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। अब हम लोग सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, ठीक है। और हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी होगी, जल्दी से क्वेश्चन करना होगा, तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 8, 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, 15 बड़ा नंबर है, ठीक है, 15 बड़ा है, ठीक है। अब 8 तो हमने क्या कहा था, हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, जो भी एलसीएम आएगा वो सारे नंबरों से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या है, 8 15 को तो डिवाइड कर नहीं रहा है, तो फिर ऐसा क्या करें कि 15 को डिवाइड कर दे, ठीक है, 15 को डिवाइड कर दे। तो क्या करेंगे, अब हम लोग 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, या पहले 8 करने से पहले हम लोग 12 ले लेते हैं, ठीक है, 12 ले लेते हैं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे 12 और 15 में हम लोग में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 8 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या करेंगे, 12 मतलब वो नंबर उठाएंगे जिन दो नंबरों में कोई कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में सब कुछ मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। 15 तो हम लोग रखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर हम लोग ने क्या करेंगे, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं एलसीएम के लिए, ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, ठीक है, 15 उठाया, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों नंबरों में वो नंबर ढूंढेंगे जो भी इससे कॉमन हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से 15 कॉमन हो रहा है, कुछ ना कुछ नंबर कॉमन होगा, तो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है, 3 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा, 4 और 5, ठीक है। तो अगर मतलब 15 में 4 का मल्टीप्लाई करा दें, 15 में 4 का मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 15 से तो डिवाइड होएगा क्योंकि 15 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से अब बचता है 8। अब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो कॉमन देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक। तो 8 और 16 के बीच का क्या कॉमन क्या है, 4, 2 है कॉमन, ठीक है, 2 है कि 4 हो जाएगा कॉमन, 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 1 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा दें 60 में, तो ये 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई 60 का मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं तो 120 आता है, ठीक है। तो मतलब ये 8 से भी डिविजिबल हो रहा है, 12 से भी डिविजिबल हो रहा है और 15 से भी डिविजिबल हो रहा है, और हम लोग ने इसका आंसर ये निकाला था। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या मैंने कहा है, इसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, उसके बाद वो नंबर से सबसे बड़ा नंबर चेक कर लेंगे, जो नंबर्स होगा उसको फिर बाकी के नंबरों से एक एक करके देखते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, कॉमन क्या मिला, वो कॉमन को हटा देंगे, वो नंबर जैसे मैंने 3 को हटा दिया है, तो अब क्या बच रहा है, ठीक है, इन गिवन नंबर्स में बाकी बचे हुए नंबर में क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 15 में करा देंगे। ऐसे हम लोगों ने एक एक करके उठाएंगे, एक एक करके नंबर उठाएंगे, ऐसे फिर हमने 8 में करेंगे, ठीक है, और भी नंबर्स होते तो वैसे करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स थी इसकी एलसीएम की। अब हम लोग एचसीएफ की देखते हैं। एचसीएफ में क्या करेंगे, ये दो नंबर्स उठाएंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 12 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर 12 का 30 से 135 से डिफरेंस लेते हैं, तो क्या आता है, क्या आएगा 105 आएगा। फिर इसका इससे लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है 42 और 135 में लेते हैं, तो क्या आता है, करके देख लेते हैं, 93 आ रहा है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12 है, वो नंबर ले लेंगे। अब 12 देखते हैं, 12 देखते
देखते हैं कि इन सारे नंबरों को डिवाइड कर रहा है। 12 को तो डिवाइड कर देगा, पर 105 को डिवाइड नहीं कर पाएगा और 93 को नहीं डिवाइड कर। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे इसमें जो भी नंबर सबसे लोवेस्ट नंबर्स होगा, जो भी लोवेस्ट नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट नंबर ढूंढेंगे, क्या है इसमें लोवेस्ट नंबर 3 है, जो इसको डिवाइड कर दे, इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर दे। तो 3 तो 12 को डिवाइड कर ही देगा। ठीक है, 105 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक, 93 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक, 2 तो डिवाइड करेगा नहीं क्योंकि ये और नंबर्स है। ठीक है, 12 को डिवाइड कर देगा पर इन दोनों नंबर को नहीं करेगा। तो 3 ऐसा लोवेस्ट नंबर्स है, लोवेस्ट नंबर्स लिखना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऐसा लोवेस्ट नंबर्स है जो 135 को 130 इन तीनों नंबरों को डिवाइड करे। तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, किसका एचसीएफ निकालते हैं, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा 3। अब उन्होंने देखा इसका आंसर 3 आ रहा था डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या मैंने बताई है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब सारे नंबर्स का दोनों एक एक करके 1 बाय 1 हम दोनों नंबर्स उठाते हैं, उनका डिफरेंस लेते जाएंगे और उसमें से छोटा नंबर देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है। अगर छोटा नंबर से सारे नंबरों से जो भी डिफरेंस आया उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे 12 आया था डिफरेंस, सबसे छोटा नंबर था 12 का डिफरेंस का। ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं कर रहा था तो हमने इसके फैक्टर्स देख लिए, जो भी छोटे नंबर्स के फैक्टर्स देख लेंगे। ठीक है, उन फैक्टरों में से जो सबसे लोवेस्ट फैक्टर्स होंगे, जो भी सारे नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, वो नंबर हमारे जो हो जाएगा वो एचसीएफ बन जाएगा। तो आज हम लोगों ने मेथड्स देखे कि किस किस मेथड से एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स देखी हैं, और हम लोगों ने डिवीजन और डेसिमल्स मेथड्स के भी एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।